बहुत आवश्यक वीडियो ये आप सबके लिए है, क्योंकि यहाँ पे पीजी प्रवेश संबंधित डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको रखने चाहिए उसके संदर्भ में मैं जानकारी देने जा रहा हूँ। कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके बिना आप प्रवेश ले सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनके बिना एडमिशन नहीं होता है, कतई नहीं होता है। आप बहुत ध्यान से कर सुन लेंगे और मुझे कहने की आवश्यकता नहीं कि आपको ये वीडियो अंत तक देखनी है, क्योंकि जो प्रवेश के लिए निरंतर जागरूक है और एक्टिव है उसके लिए तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। पहली चीज़ आपको अपना 10th का मार्कशीट रखनी है, ठीक है। देखो मार्कशीट सर्टिफिकेट रखना है साथ में। जिनका एक साथ रहता है कोई दिक्कत नहीं, जिनका अलग अलग रहता है उनका भी कोई दिक्कत नहीं, जिनका एक रहता है एक नहीं रहता उनका भी कोई दिक्कत नहीं। आपका जो भी बोर्ड से आप यूपी बोर्ड्स, बीएससी, आईसीएससी, अदर किसी बोर्ड से आपके पास जो 10th की मार्कशीट वगैरह दिया गया है आपको उसको रखना है, ठीक है। याद रखना जितने भी मैं डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ सब ओरिजिनल आपके पास होने चाहिए। फोटो कॉपी मत बताना कि भाई मैं फोटो कॉपी है। ब्लैक एंड व्हाइट रहती कोई दिक्कत नहीं, मुहर तो कम से कम नीला नीला डाला रहेगा, ठीक। वो चीज़ याद रखने से कई लोग का क्या होता है ना, बिहार बोर्ड का एक टाइम पे वो जो है ब्लैक एंड व्हाइट आता था। तो जब यहाँ काउंसलिंग होती थी तो क्या शायद 3-4 साल पहले बिहार बोर्ड का था, तो वहाँ पे जब लगाया गया था 4 नहीं 5 साल पहले, तो वहाँ डिपार्टमेंट में जाके बताना पड़ता था कि सर ऐसे ही वहाँ का जो है यूनिवर्सिटी रिलीज़ कर रही है, तो वहाँ वेरीफाई करते थे, वरना फोटोकॉपी वाला वेरीफाई नहीं करते हैं, ठीक है। तो एक्सपीरियंस इसलिए बोल दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, वरना और कोई बताएगा नहीं, लोग कहेंगे चलो डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। तो ओरिजिनल आपके पास कॉपी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद 10th का होना चाहिए, 12th की आपके पास होनी चाहिए, 2 लिख लेना कॉपी पेन से। 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपके पास होना अनिवार्य है। बिना मार्कशीट के एडमिशन नहीं होता। आप लोग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से हो या किसी अदर यूनिवर्सिटी से हो, ठीक है। एक चीज़ याद रखना बच्चा, बिना यहाँ पे रिजल्ट के एडमिशन नहीं होता है। आपका पीजी में एडमिशन होता है इस आधार पे कि आप यूजी पास करके आए हो। आप यूजी पास हो ये प्रमाणिक कौन देता है? आपका यूजी का रिजल्ट। इसीलिए बिना रिजल्ट के एडमिशन नहीं होता है। अब कई बच्चे कहेंगे क्या इसका दूसरा रास्ता नहीं है? तो इसका दूसरा रास्ता है कि आप जो स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स अपने जो है संस्थान से रिलीज करवा के लाएं। अब आप कहेंगे स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स क्या है? मतलब मार्क्स का एक स्टेटमेंट, यानी एक कागज पे, ठीक है, आपके संस्थान द्वारा ये लिख कर दिया जाए कि प्रत्येक जो अगर मान लो जितने 6 पेपर है, 3 पेपर है, जो भी है, एनुअल एग्जाम और सेमेस्टर एग्जामिनेशन हो, प्रत्येक पेपर में आपका कितने में से कितना नंबर आप अर्जित किए हो, ठीक है। तो पूर्णांक और प्राप्तांक वो टोटल लिख दिया जाए कि हाँ आप पास हैं, ठीक है। बस इतना जो है लिखकर संस्थान की मोहर डालकर अगर दे दिया जाता है आपको, ठीक है, आपके यहाँ के जो है संस्थान से उस पर पक्का मोहर चढ़ गया, ठीक है, तो आपका काम फिर हो जाता है। उसी को बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स। एफिडेविट वगैरह से काम नहीं चलेगा कि आप एफिडेविट लगा के जो है कर दो और आपका काम हो जाए, ऐसा नहीं है। कई होते हैं जो ऑनलाइन मार्कशीट जिनकी निकलती है, तो ऑनलाइन वाला भी चल जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप लोग अपने जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का सबका रिजल्ट आपको संभाल के रखना है यूजी का, ठीक है। जैसे जैसे काउंसलिंग में मैं बताऊंगा, अभी जब आने वाले टाइम में काउंसलिंग पे भी डिटेल वीडियो बनेगी, स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा, तो कहीं परेशानी की आवश्यकता नहीं है, ठीक। तो 10th का 12th का यूजी का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आपके पास टीसी और माइग्रेशन होना चाहिए। अब कई बच्चे सवाल करेंगे टीसी मतलब किसके लिए होनी चाहिए, माइग्रेशन किसको किसको चाहिए, है ना। पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस के और इसके सभी एफिलिएटेड कॉलेज के बच्चे ध्यान सुनो। अगर आप मेन कैंपस के तो चलो मेन ही कैंपस में, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। एफिलिएटेड कॉलेज वाले थोड़ा ध्यान दो, लोग ज़्यादा परेशान होते हैं। अगर आपको जो है कॉलेज से निकल कर मान लो एडीसी में पढ़ लो, आपको सीएमपी में जाना है, सीएमपी में पढ़ लो एचडीसी में जाना है, इधर किसी कॉलेज में अदला बदली कर रहे हो या कॉलेज से निकलकर सीधा कैंपस में आपको जाना है, तो आपको पता है क्या चाहिए? आपको केवल टीसी चाहिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जो कि कहाँ से निकलेगा? आपके कॉलेज से निकलेगा, ठीक है। आने वाले टाइम पे इस पर डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ कि टीसी, माइग्रेशन, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ये सब कैसे क्या 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 प्रोसेस होता है, कैसे आपको मिलेगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा। जो भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय या इसके संगठक महाविद्यालय के छात्र छात्राएं, आपको परेशान नहीं होना। ये चेहरा आप हमेशा याद रखिएगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय समस्या से लेकर समाधान तक। ये ऐसी भी कोई भी चीज़ नहीं है यूनिवर्सिटी की जो हम आपको यहाँ से बता ना सके। चलो, तो टीसी किसको चाहिए? जो कॉलेज से कॉलेज जा रहे हो, कॉलेज से कैंपस जा रहे हो, उनको टीसी चाहिए, उनको माइग्रेशन नहीं चाहिए। माइग्रेशन किसको चाहिए? जो अदर यूनिवर्सिटी से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आ रहे हैं। समझ में आ गया? यानी अगर आप महात्मा गांधी से हो, आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, तो आपको माइग्रेशन भी चाहिए। टीसी तो चाहिए, माइग्रेशन भी चाहिए। तो एक चीज़ याद रखना, माइग्रेशन की वैलिडिटी 6 मंथ की होती है। अब आप अपने यूनिवर्सिटी की देख लेना कितने मंथ की वैलिडिटी वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। अमूमन देखा जाता है 6 महीने की रहती है। और टीसी वगैरह तो चलो ठीक है, उन लोग निकलवा लिए तो उन लोग का तो एडमिशन चलो हो गया, ये चीज़ है। तो टीसी और माइग्रेशन ये दोनों जरूरी है। अगर ये नहीं रहता है, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं रहते, टीसी माइग्रेशन मान लो आपकी यूनिवर्सिटी नहीं दी है और काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है और नहीं है, तो टीसी और माइग्रेशन नहीं है, तो इसकी जगह अंडरटेकिंग का एक फॉर्म आता है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट अगर आप बाद में लगा सको तो लगा दो,
ठीक है। यानी कि आपको अंडरटेकिंग का एक फॉर्म दिया जाता है, आई बटन पे लिंक आ रही होगी, जाकर वो फॉर्म कैसे भरते हैं देख लेना, मैंने लास्ट ईयर बढ़िया से भर के समझा दिया था। अंडरटेकिंग के फॉर्म में क्या होता है कि आप ये बताते हो कि आपका जो है 21 दिन के बाद आप दोबारा जो है टीसी, मतलब दोबारा क्या, आप अपना टीसी वहाँ सबमिट करोगे, ठीक। तो ये चीज़ है, आपको 21 दिन की छूट मिलती है अंडरटेकिंग फॉर्म भरने के तहत। तो इसमें क्या होता है कि आप फिर जो है बाद में जो टीसी माइग्रेशन सबमिट कर सकते हो। इससे आपका एडमिशन रुकता नहीं बिना टीसी माइग्रेशन के, लेकिन रिजल्ट के बिना रुक जाता है, नहीं होता है। चलो टीसी माइग्रेशन हो गया, आपको जो है फिर उसके बाद प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप लेते हैं, ठीक है। डिग्री की जगह काम करती है, आपको पता है डिग्री 3 साल बाद मिलती है, तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट निकलवा लेते हैं। मैं जल्दी डिटेल वीडियो बना दूंगा तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट के संदर्भ में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। इसके बाद आपके पास होना चाहिए आपका एक आधार कार्ड ओरिजिनल, ठीक, ओरिजिनल आधार कार्ड रखिएगा ये, और उसी का जो है ओरिजिनल स्कैन कॉपी करके लगाना रहता है। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का लगता है, जब आप ओबीसी से हो, एससी से हो, एसटी से हो, सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना बच्चा। वैलिडिटी इसकी 3 साल की रहती है। कई लोग पूछते हैं भैया मैंने जनवरी में बनाया था तो क्या फिर से बनवाना, नहीं, कास्ट सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 3 साल की रहती है, ठीक है। तो आपने अगर आज से 3 साल पहले का या 2 साल पहले तक का भी बनवाया तो आपका चल जाएगा, ठीक है। तो डेट अपनी जो है काउंट कर लेना कि आपकी रिलीजिंग डेट से जिस दिन आपका बना है उस दिन से अभी अगर 3 साल हो गया है या उससे 1 ही 2 महीना बचा है तो भैया नया बनवा लेना, ठीक है, दिक्कत वाला काम ना करना। चलो ये हो गया। ईडब्ल्यूएस के बच्चे बात आती है, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट सेंट्रल का लगता है। अब आप कहोगे कि ईडब्ल्यूएस का तो स्टेट ही जारी करती है, लेकिन जारी तो करती है, लेकिन आपको सेंट्रल के फॉर्मेट पे बनवाना है अपना। समझ में आया कैसे? गूगल पे जाना, सेंट्रल का फॉर्मेट सर्च करना है ईडब्ल्यूएस का, तो आपको एक पूरा जो है पंपलेट मिल जाएगा, पूरा फॉर्मेट मिल जाता है। उसी को जाकर साइबर कैफे पे दे दो, तहसीलदार को दे दो, इत्यादि को दोगे तो वो बना देते हैं, ठीक है। तहसीलदार वगैरह क्या करते हैं ना, कहते हैं कि सेंट्रल का फॉर्मेट हमें दे दीजिए, हम उसी में बना देंगे, तो ऐसा होता है। साइबर कैफे वाले भी आप जो पहुंच रखता है तो बनवा देते हैं, तो कांटेक्ट करोगे तो बन जाएगा। सेंट्रल का सर्टिफिकेट भी ओबीसी एससी एसटी वो भी जो है साइबर कैफे जाओगे तो बना देगा, जितना भी हम लोग पैसा ले 400-500 बना डालेंगे, ठीक है। ये हो गया। तो इसमें अभी आपको मैंने क्या क्या बताया, 10th का, 12th का, यूजी का, इसके बाद जो है मतलब मार्कशीट होना चाहिए, उसके बाद जो है आपके पास टीसी माइग्रेशन प्रोविजनल सर्टिफिकेट, इसके बाद आपके पास जो है आधार कार्ड, और फिर जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। एबीसी आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है, एबीसी आईडी मत भूलना, ठीक है। ये जो नहीं बना पाया होगा, सिंपल सा है भैया, डिजी लॉकर पे जाओ, वहाँ पे एबीसी आईडी बनाने के लिए सिंपल सा रहता है, उस पर क्लिक करोगे, कुछ डिटेल्स मांगता है, डाल वाल दोगे तो बन जाएगी। जिसका पहले का बना हुआ है भैया उसका वही काम करेगा, उसको बार बार नहीं बनाने कि आप चल दिए बार बार बनाने, तो एबीसी आईडी हो गई। समझ में आया? इसके बाद हम बात कर लेते हैं गैप ईयर वालों के लिए, जो गैप जिनका है, ठीक है, मतलब मान लो कि ग्रेजुएशन के बाद से 1 साल 2 साल का गैप है। कई बच्चे ऐसे होंगे जो मतलब यूजी किए होंगे, उसके बाद बीएड किए होंगे, आप एमए कर रहे होंगे, सब भैया तुम लोग गैप में हो, ठीक, परेशान नहीं होना। यूजी से ही गैप देखा जाता है। अगर यूजी के डायरेक्ट बाद आप जो है एमए कर रहे हो या पीजी कर रहे हो तो आप लोग गैप ईयर में नहीं हो, लेकिन अगर उसमें बीएड करिए उसके बाद कर रहे हो तो गैप ईयर के अंतर्गत तो आपका नंबर भी, पहली बात है, गैप ईयर के हिसाब से 5-10% कटा होगा। लेकिन हाँ, यहाँ डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी थी गैप ईयर के प्रोविजन का डिटेल वीडियो, तो जाकर देख सकते हो। बाकी यहाँ तो बता ही दे रहे हैं कि आप लोग को गैप ईयर का एक अंडरटेकिंग का फॉर्म आता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, फॉर्म में आप लिखते हो कि कब से कब तक का आपका गैप है, क्या चीज़ कैसे है। वो मैंने जब आई पे स्टार्टिंग में जब लिंक आया था टीसी माइग्रेशन के लिए अंडरटेकिंग फॉर्म कैसे भरे, तो उसमें गैप ईयर के मैंने बताया था, गैप ईयर का अंडरटेकिंग कैसे भरते हैं, ठीक है। तो उसको आपको भर के रख दे देना, उस पर सिंपल सा, और कुछ नहीं कि शुरू में एफिडेविट लेकर बैठ के वहाँ पे बनवाना है, कचहरी से बनवाए, कहाँ से बनवाए, ठीक है, जिस जिले से वहाँ से बनाए, कहाँ से बनाए, उतना नहीं परेशान होना है, केवल गैप ईयर के फॉर्म से काम हो जाता है, ठीक। तो आप गैप ईयर के फॉर्म फिल करेंगे और उसको जो है जाकर उसी ऑनलाइन काउंसलिंग में अपना लगा देंगे। तो फॉर्म मैंने भरना बताया, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, जाकर देख लेना। इसके बाद अंडरटेकिंग का एक और फॉर्म आता है एंटी रैगिंग का, कि आप रैगिंग, आपके जो है माता पिता द्वारा ये जो है कहा जाता है, ये प्रॉमिस किया जाता है कि हमारा बच्चा जो है जाके विश्वविद्यालय में किसी प्रकार की रैगिंग नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आपके माता पिता द्वारा भरा जाता है, तो उसमें जो भी हस्ताक्षर वगैरह रहता है आपके जो पिताजी का रहता है, ठीक, मतलब पेरेंट्स जो भी आपके बड़े भाई हों, बड़े माता जी हो, पिताजी हो, उनके द्वारा ही भरा जाता है, ठीक। तो ये चीज़ें रहती है। तो कुल मिला के 9-10 डॉक्यूमेंट्स जो आपको रखना है, 10th का, 12th का मार्कशीट, ठीक है, यूजी का मार्कशीट, ठीक है, 3 डॉक्यूमेंट्स हो गए। चौथा आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सबका मैंने बता दिया। इसके 5वां आपका आधार कार्ड हो गया, 6ठा आपका एबीसी आईडी हो गया, 7वां आपका ये टीसी माइग्रेशन हो गया, ठीक है, और इसमें फिर 8वां आपका क्या हो गया, एंटी रैगिंग का अंडरटेकिंग का फॉर्म, फिर जो है 9वां क्या, गैप ईयर का फॉर्म, ठीक है। तो यही सब डॉक्यूमेंट्स है और प्रोविजनल सर्टिफिकेट वगैरह आपको रखना है,
तो यही 10 डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना है, ठीक है। तो ओबीसी आईडी जिसका नहीं बना भैया बना लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँ कैसे क्या बनाना रहता है, जाकर जरूर देख लेना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और शेयर फितूर की वीडियो नहीं देखें तो भैया जरूर देखिएगा, जिससे कि आपका कल्याण हो जाए। बाकी कोई संशय समस्या सवाल रहा कर तो लाइव स्ट्रीम जब किया करो तो अपना समय देकर जुड़ा करिए, जिससे कि आपके सवालों का तुरंत ही जो है समस्याओं का समाधान किया जा सके। बाकी टेलीग्राम से जुड़े रहिए, इंस्टाग्राम से जुड़े रहिए, क्योंकि कट ऑफ की पूरी एनालिसिस वहीं भी मिलने वाली, पूरी कवरेज आपको इस चैनल पे मिलने वाली है। तो आपको चैनल से जुड़े रहना है। एक ही चीज़ हमेशा कहता हूँ, अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश किया तो हम पर रखिए विश्वास। हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर विकास पहुंचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।